नमाज पढ़ ले तुमसे कह दिया जाए तुम्हारी अम्मा मर जाया करती है तो सिर्फ तुम जुमे की नमाज में नजर आते हो। अरे बता, आज संबल में परेशानी आई, इसका कसूरवार मुसलमान था। बदायूं में परेशानी आने वाली है, इसका कसूरवार मुसलमान है। अजमेर में परेशानी आने वाली है, इसका कसूरवार मुसलमान है। आज भी मुसलमान अगर फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर दे, किसी जालिम में हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठाकर कभी देख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब किबला, उसलके आला हजरत। क्यों परेशानी क्यों आ रही है हम पर, हमारी मसाजिदों पर, हमारे मदारिस पर, हमारी खानकाहों पर परेशानी क्यों आ रही? वजह उसकी यह है कि मुसलमान ने नबी का तरीका छोड़ दिया। स्टेज तवज्जो रखें, आज भी अगर हम नबी का तरीका अपना लें, किसी जालिम में हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठा करके भी देख ले। लेकिन क्या करें, हमारे पास खुराफातों के लिए वक्त है, चुगलखोरी करने के लिए वक्त है, हमारे पास लड़ने के लिए वक्त है, हमारे पास गीबत करने के लिए वक्त है, हमारे पास एक दूसरे की बुराइयां करने के लिए वक्त है। लेकिन हमारे पास अगर वक्त नहीं है तो सिर्फ इबादत के लिए वक्त नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी मौजूदगी में, सिर्फ अगर मुसलमान फजर की नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, तो सारे कुफ्फार इस दहशत से मर जाएंगे। क्या मुसलमान जाग चुका है, रास्ता छोड़ दिया जाए? अपने आप को समझे, अल्लाह ने आपको पावर वाला बनाया जी। 313 थे तो लाखों पर भारी थे। वाह। आज हम लाखों की तादाद में होकर भी हमसे घर की मच्छी दड़ने तैयार नहीं। कारी सद्दाम साहब स्टेज पर। अरे आइए भाई, वेलकम। वो अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, तवज्जो है आपकी, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, ईसाइयों के बादशाह ने कहा, ए अब्दुल्ला, या तो इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर लो, वरना तुम्हें जिंदा तेल में जला दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, बादशाह, ये गुलाम जान तो दे सकता लेकिन इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकता। बेशक बेशक। बादशाह ने फिर कहा, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, वक्त है अभी, तुम्हारे पास अभी भी इस्लाम को छोड़ दो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, गुलाम जान दे सकता लेकिन इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल नहीं कर सकता। ईसाइयों के बादशाह ने अपने चेलों को हुक्म दिया, तेल खुलाया जाए। तेल खुलाया गया। तेल जब खोल रहा था, 80 मुसलमानों में से एक मुसलमान कैदी को पकड़ा, जलते हुए तेल में डाल दिया गया। जब जलते हुए तेल में डाला, मांस जल गया था, हड्डी नजर आ रही थी। ईसाइयों के बादशाह ने कहा, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, देखो जो हाल तुम्हारे साथी का किया गया है वही हाल तुम्हारा भी बना दिया जाएगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, इस्लाम को छोड़ करके ईसाइयत को कबूल कर लो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, ये गुलाम जान देना गवारा कर लेगा, इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। फिर ईसाइयों के बादशाह ने कहा था, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, अभी भी सोच लो, अभी भी आपके पास वक्त है। बस बादशाह ने इतना कहा था, हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा की आंख से आंसू टपकने लगे, हाथ थरथराने लगे, पैर कपकपाने लगे। जब आंख से आंसू टपक रहे थे, हाथ थरथरा रहे थे, पैर कपकपा रहे थे,
ईसाइयों के बादशाह ने जब ये हाल देखा कहने लगा, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, तुम्हारी आंख से आंसू क्यों टपक रहे हैं? अपनी जिंदगी का ख्याल कीजिएगा। तुम्हारे हाथ क्यों थरथरा रहे हैं? अपनी जिंदगी का ख्याल कीजिएगा। तुम्हारे पैर क्यों थरथरा रहे हैं? अपनी जिंदगी को गनीमत जानिएगा। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुमको छोड़ दिया जाएगा। इस्लाम को छोड़ करके ईसाईयत को कबूल कर लो। अरे स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा हैं, बयान करते हैं, बादशाह क्या तेरी नजर में ये बात है? मेरी आंख से आंसू इसलिए टपक रहे हैं कि मेरी जान चली जाएगी। मेरा हाथ इसलिए थरथरा रहे हैं कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे पैर इसलिए कपकपा रहे हैं कि मुझे जलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। ईसाइयों के बादशाह, बात असली में ये नहीं है, बल्कि बात असली में ये है, मेरी आंख से आंसू इसलिए टपक रहे हैं, हाथ इसलिए थरथरा रहे हैं, पैर इसलिए कपकपा रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ क्या बेहतर होता, आज मेरे सर पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद के बराबर इतनी मेरी जान मेरे पास होती। एक एक जान को मैं अल्लाह के नाम पर, इस्लाम की मोहब्बत में कुर्बान करता चला जाता। और बादशाह तुझे बता देता, जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत बैठ जाती है वो जान तो दे सकता है, लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इसलिए आला हजरत मजहब इस्लाम लमा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अपने आप को समझें जी। हुसैन से प्यार करने वालों, अपने आप को समझें। अल्लाह ने आपको मुसलमान बनाया जी। तो जब मुसलमान हो तो मुसलमान होने का हक तो अदा कीजिए ना जी। ऐसे हक अदा करेंगे आप मुसलमान होने का? इधर नबी की बात हो रही है, तुम उधर बातें करते नजर आ रहे हो। ये अपने आप को मुसलमान कहलाते हो? मुसलमान जहां पर नबी की बातें हो वहां पर हमारी बातें खत्म हो जानी चाहिए जी। जहां जिक्र मुस्तफा, जिक्र खुदा हो, वहां हमारी राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए कि सबसे बड़ी बात अगर है तो अल्लाह की है। अल्लाह के बाद अगर किसी की सबसे बड़ी बात है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। इसलिए लोगों, जिक्र मुस्तफ़ा में आने वालों, मुफ्ती हम्माद साहब की मोहब्बत में यहाँ आकर बैठने वालों, अपने आप को मुसलमान होने का हक अदा करने की कोशिश करें। अरे अपने आप को समझें, तुम्हारी शान तो ये है। अरे पहले जमाने में मुसलमान के भी न कोई जज्बी फैसला नहीं दिया करता था, और जज्बी कहा करता था किसी मुसलमान को बुला कर ले आ दाढ़ी वाले को, अगर उसने तेरे हक में गवाही दे दी तुझको आजाद कर दिया। तू तो मुसलमान है, मुसलमान। अरे मुसलमान है, मुसलमान। गुटखा खाने वालों, तुम्हें तो अभी ये अदब ना कि जिक्र मुस्तफा माए गुटखा खा रहे हो बैठ करके। तुम्हें अभी ये अदब नहीं, मुसलमान कहलाते हो। अपने आप को, तुम्हारे सरों पर टोपियां नजर नहीं आ रही। वैसे कहते हो नबी से प्यार करते हो। अरे नबी से प्यार करते हो तो कम से कम एक बात नबी की मान भी लो। अब गुटखा रात में खाना, दिन में खाना, लेकिन कम से कम मेरी मोहब्बत में नहीं। ये महफिल मेरी नहीं, मेरे बाप की नहीं, अहले स्टेज की नहीं, बल्कि रसूल पाक की महफिल में बैठे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात। कम से कम समझे अपने आप को जी। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं, बादशाह बात असल में ये है, आज मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पास सिर्फ एक जान है। अगर मेरे सर के बालों के बराबर जान होती, एक एक को मैं इस्लाम की मोहब्बत में अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता चला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम शान अरब मुरादाबादी, नारे तकबीर। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं, मेरी आंख से आंसू इसलिए टपक रहे
फिर बादशाह के दिल में ख्याल आया कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को राज़ी किया जाए। बादशाह कहता है, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम ले, आधी सल्तनत का मालिक तुझे बना दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं, बादशाह मैं इस बात पर भी राज़ी नहीं हो सकता। उसके बाद बादशाह ने कहा था, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम, सारी सल्तनत का मालिक तुझे बना दिया जाएगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, मैं इस पर भी राज़ी नहीं हो सकता। उसके बाद बादशाह ने कहा, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार मेरी पेशानी को चूम ले, अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, मैं इस बात पर भी राज़ी नहीं हो सकता। उसके बाद फिर बादशाह के दिल में ख्याल आया, किसी न किसी सूरत में हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा को राज़ी किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से बादशाह कहता है, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा एक बार पेशानी को चूम ले, जो 80 मुसलमान तेरे भाई मैंने गिरफ्तार करा लिए हैं उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। चक फादलपुर के जिंदा दिल सुन्नी दिल की तख्ती पर नोट कर लेने इस जुमले को। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से बादशाह ने कहा था, एक बार मेरी पेशानी को चूम ले, तेरे भाई 80 मुसलमान जो गिरफ्तार करा लिए गए हैं उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। बस इतना सुना था। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा कहते हैं, ईसाइयों के बादशाह अगर बात मुसलमान को आज़ाद कराने की है, मैं आपकी पेशानी का एक बार बोसा ले सकता हूँ। अब बादशाह कहता है, अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा आपको अपनी जान का ख्याल नहीं आया, आपको अपनी ज़िंदगी का ख्याल नहीं आया, आपको सल्तनत का ख्याल नहीं आया, आपको माल का लालच दिया गया ख्याल नहीं आया, आपके लिए बेटी के निकाह की बात की गई आपके दिल में ख्याल नहीं आया, आपसे कहा गया पेशानी को चूम लो, तुमने हर बात में इनकार किया था। जब बात आई मुसलमानों को आज़ाद कराने की, आप मेरी पेशानी को बोसा देने तैयार हो गए। बादशाह कहता है, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा बात समझ में नहीं आती। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, ए ईसाइयों के बादशाह बात दरअसल ये है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मुझे तेरी सल्तनत की परवाह नहीं, मुझे तेरी माल की परवाह नहीं, मुझे तेरी बेटी के निकाह की परवाह नहीं। अगर मुझे परवाह है तो मुसलमान भाइयों की परवाह है। अगर मेरे दिल में ख्याल आया तो मुसलमानों को आज़ाद कराने का ख्याल आया, इसलिए तेरी पेशानी का बोसा देने के लिए मैं राजी हो गया। और तुझे बता देना चाहता हूँ, ए बादशाह ये मुसलमान है, मुसलमान अल्लाह ने इन्हें मुसलमान बनाया। अगर मेरी नस नस का खून निकाला जाए मुसलमान की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में, तो मैं मुसलमान की मोहब्बत में, इस्लाम के प्यार में अपनी नस नस का खून दे सकता हूँ, लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सल्लल्लाहु आला हजरत फैजाने गरीब नवाज मजहब इस्लाम लम्मा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब क़िबला। वाह भाई वाह। मुसलमान कहलाते हो, मुसलमान। कभी आप समझे तन्हाई में बैठ कर के मुसलमान कहते किसे हैं? हमारी और आपकी पहचान तो ये भी ना कि मुसलमान होने का हक अदा कैसे करेंगे। हमें पहचान ही नहीं होती कौन मुसलमान है कौन गैर मुसलमान है। इमाम साहब 5 वक्त अजान पढ़ते हैं मस्जिद में, या मुअज्जिन साहब, तो कोई मस्जिद में जाने तैयार नहीं आसानी से, इल्ला माशाअल्लाह। अगर एक ही वक्त में 3 बार अजान पढ़ दी जाए जी, तो पूरा मोहल्ला मस्जिद में होगा। आज इमाम साहब का दिमाग चल गया क्या? दिन में 5 बार पढ़ लें तो कोई जाने तैयार नहीं, और एक वक्त में 3 बार पढ़ दें पूरा मोहल्ला इमाम साहब के पास। इमाम साहब क्या मामला है? अरे यार ये इमाम है, इमाम तुम्हारे घर का नौकर नहीं है। ये इमाम खुदा के घर का नौकर है, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है। बेशक बेशक हक। तुम क्या समझोगे इन उलमा को? ये अहले स्टेज हैं। अरे इनका हाल तो ये है, जिस बस्ती से ये गुजर जाए ना, अल्लाह उस कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब को उठा दिया करता है। और हमारा हाल क्या है?
हम तो कभी इमाम साहब की आवाज़ पर एतराज़ करते हैं, कभी अच्छे नहीं लग रहे, कभी गोरे नहीं लग रहे, कभी पीले नहीं लग रहे, कभी आवाज़ नहीं आ रही, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। होश में आइए, होश में। मुसलमान हो तुम, मुसलमान। आज हम पर जो परेशानी आ रही है ना, वो सिर्फ हमारी वजह है। तुम एक में होकर जिंदगी गुजार कर तो देखो। तुम मुसलमान का हक अदा करके जिंदगी गुजार कर तो देखो। जब मुसलमान 313 लाखों पर भारी हो सकते हैं, हम उन्हीं के तो गुलाम हैं। अरे अगर हम भारी नहीं हो सकते कोई बात नहीं, अगर हम फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ लेंगे, सारे कुफ्फार इस दहशत से मर जाएंगे। अब मुसलमान जाग चुका है, अब इनसे मुकाबला करना कोई आसान नहीं। मुसलमान बेदार हो, पर वो वक्त तो दूर नहीं है लोगों। तुम्हारे घरों की बारी आएगी। अभी मस्जिदों की बारी चल रही है, फिर मदरसों की बारी आएगी, फिर खानकाहों की बारी आएगी। फिर भूल मत जाना तुम्हारे घर पर भी बुलडोजर चलता नजर आएगा। क्यों? वजह सिर्फ यह कि हमने नबी का तरीका छोड़ दिया। ये जुमला नोट करें, नबी का तरीका आज भी हम अपना लें, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें दुनिया में कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाए। वो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा बादशाह की पेशानी को एक बार चूमा, 80 मुसलमानों को आजाद किया। 80 मुसलमानों को आजाद कराने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा 80 मुसलमानों को लेकर के हजरत उमर फारूक आजम के दरबार में पहुंचे। वो उमर फारूक आजम जिसने इस्लाम को कबूल किया तो अदालत के बादशाह बनकर के चमके। वो सिद्दीक अकबर जिसने इस्लाम को कबूल किया तो सदाकत के बादशाह बनकर के चमके। वो उस्मान गनी जिसने इस्लाम को कबूल किया तो अमीरी के बादशाह बनकर के चमके। वो अली जिसने इस्लाम को कबूल किया तो शुजाअत के पहलवान बनकर के चमके, शुजाअत के बादशाह बनकर के चमके। वो हसन हुसैन जिसने इस्लाम को कबूल किया, वो हसन, वो हुसैन जिस हुसैन ने करबला के मैदान में अपना खानदान कुर्बान करने के बाद अपने नबी के उम्मतियों को दर्श दे दिया, लोगों जान की परवाह ना करना, औलाद की परवाह ना करना, माल की परवाह ना करना, खानदान की परवाह ना करना। अगर परवाह करना तो इस्लाम की परवाह करना, जान कुर्बान कर देना। इस्लाम पर आ जाए ये गवारा मत कर ले। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक बात है। इस्लाम को कबूल करें, इस्लाम में मुकम्मल तरीके से दाखिल हो। यार हम मुसलमान हैं। वो उमर फारूक आजम की बारगाह में पूछे, वो उमर जिससे शैतान पनाह मांगा करता था, वो उमर 80 मुसलमानों को लेकर के पहुंचे तो लोगों उस उमर ने खड़े होकर के इस्तकबाल किया और हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा से कहा, फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम्हें अपनी जान का ख्याल नहीं आया? तुम्हें माल का लालच नहीं आया? तुम्हें बेटी से निकाह का लालच नहीं आया? अगर तुम्हारे दिल में ख्याल आया तो मुसलमान को आज़ाद कराने का ख्याल आया। बताओ ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा, ऐसा क्या मामला है जो तुम्हें लालच नहीं आया? हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने कहा था, ए उमर फारूक आज़म, बात दरअसल ये है, मैं अपनी ज़ुबान में आपको बताता हूँ। ऊंचा जो चढ़ गया है हटाया न जाएगा, रिफ़अत की बुलंदियों से गिराया न जाएगा। खुद रब्ब कायनात रोशन करे जिसे, भूखों से वो चरा बुझाया ना जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जी जी, इस्लाम को कबूल करें, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अपने आप को मुसलमान होने का हक अदा करने की कोशिश तो करें। जब तुम समझोगे ना अपने आप को मुसलमान,
फिर तुम्हारे दिल में ये भी ख्याल आएगा कि मुसलमान की पावर क्या है, जी मुसलमान के अंदर कितनी ताकत है। जिसके दिल में नबी का प्यार होता वो किसी से डरता नहीं, ऐलान कर देता लोगों ये नबी का गुलाम जान दे सकता है, लेकिन तुम्हारी धमकियों से डरता नजर नहीं आ सकता, तुम्हारी बातों में के लालच में नहीं आ सकता। ये गुलाम अपनी जान को कुर्बान करेगा लेकिन इस्लाम को छोड़ना ये गवारा नहीं कर सकता है। जी 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 बेशक। मुसलमान होने का हक अदा कीजिए आप। जब आप समझोगे ना मुसलमान कहते किस हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें दुनिया में कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाएगा। कभी तन्हाई में बैठ कर के सोचना कि मुसलमान आखिरकार कहते किस हैं। अरे मुसलमान की शान तो ये है कि मुसलमान खुद भूखा रहता लेकिन पड़ोस में रहने वाला काफिर भी है तो उसको भूखा देखना गवारा नहीं करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मुसलमान की शान है। अरे मुसलमान की शान, मुसलमान की शान, मुसलमान खुद भूखा रह लेगा लेकिन पड़ोस में रहने वाला अगर काफिर भूखा सो जाए तो मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मुसलमान होने का आप हक अदा करने की कोशिश करें। अगर आप अपने आप को मुसलमान होना समझेंगे, पावर समझेंगे अपनी, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें यहाँ कामयाबी देगा, मरने के बाद कब्र में सुकून अता फरमाएगा। जब तुम्हें हर जगह कामयाबी मिलेगी तो फिर आप यूँ कहोगे जिनको पूछता न था कोई वो बिला जवाब हो गए, जिनको पूछता न था कोई वो बिला जवाब हो गए, जिनको पूछता न था कोई वो बिला जवाब हो गए। मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए, मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। और जिस तरफ से मुस्तफा गए काट भी गुलाब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, लमा मुफ्ती सहीमुद्दीन साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। अल्लाह करे हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मेरे कहने में मुफ्ती हम्माद साहब का खिताब आपको सुनना है, मैं आपकी फरमाइश अब पूरी नहीं कर सकता। अब मेरे बाद शान रब साहब को समात करना है। वक्त का भरपूर ख्याल किया है हमने, जो हमारे लिए इजाज़त थी। बहरहाल मेरे कहने में और आप हजरात के सुनने में जो गलती हो गई, जो जान करके या भूल करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गलती को माफ़ फरमाए। और